हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, यानी कि राजनीतिक दल। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रोड्यूस them as groups of people uniting to contest elections, hold power, and promote collective good through shared policies and ideologies, comprising leaders, active members, and followers, playing crucial role in forming governments, shaping public opinion, and providing access to government machinery, while also highlighting challenges like dynastic succession, money power, and lack of meaningful choice for citizens। यानी कि राजनीतिक दल लोगों के ऐसे समूह होते हैं जो चुनाव लड़ने, सत्ता प्राप्त करने और साझा नीतियों व विचारधाराओं के माध्यम से सामूहिक हित को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होते हैं। इनमें नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी शामिल होते हैं जो सरकार बनाने और जनमत को आकार देने तथा सरकारी तंत्र तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही यह अध्याय चुनौतियों को भी उजागर करता है, जैसे कि वंशवादी उत्तराधिकार, धन बल और नागरिकों के लिए सार्थक विकल्पों की कमी। आज हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे इस अध्याय में। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि राजनीतिक दल क्या है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है। दे एग्री ऑन सर्टेन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स एम्ड एट द कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी। यानी कि वे समाज के सामूहिक हित के लिए बनाई गई कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि राजनीतिक दल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पहला, लीडर्स, यानी कि नेता, इंडिविजुअल हु गाइड एंड रिप्रेजेंट द पार्टी। यानी कि वे व्यक्ति जो दल का मार्गदर्शन करते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें हम नेता कहते हैं। ठीक है। सेकंड, एक्टिव मेंबर्स, यानी कि सक्रिय सदस्य, पीपल हु वर्क फॉर द पार्टी एंड हेल्प ऑर्गेनाइज इट्स एक्टिविटीज़। यानी कि वे लोग जो दल के लिए काम करते हैं और उसकी गतिविधियों को संगठित करने में भी मदद करते हैं। ठीक है। थर्ड इज़ फॉलोवर्स, यानी कि अनुयायी, सिटीजन्स हु सपोर्ट द पार्टी एंड इट पॉलिसीज़। यानी कि वे नागरिक जो दल और उसकी नीतियों का समर्थन करते हैं, उन्हें हम अनुयायी या फिर फॉलोवर्स कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, यानी कि राजनीतिक दलों की भूमिका क्या क्या है। दे हेल्प इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स, यानी कि वे सरकार बनाने में सहायता करते हैं। दे शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी कि वे जनमत यानी कि लोकमत को आकार देते हैं। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि वे सरकारी तंत्र और कल्याणकारी योजना तक पहुंच प्रदान करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। फर्स्ट, डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि वंशवादी उत्तराधिकार, लीडरशिप ऑफन स्टेज विद इन अ फैमिली रिड्यूसिंग इंटरनल डेमोक्रेसी। यानी कि नेतृत्व अक्सर एक ही परिवार के भीतर बना रहता है, जिससे आंतरिक लोकतंत्र कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मनी पावर, यानी कि धन बल, इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ इन इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि चुनावों और निर्णय निर्माण में धन का प्रभाव। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, यानी कि सार्थक विकल्पों की कमी। सिटीजन्स ऑफन फील लिमिटेड इन देयर ऑप्शंस एमंग पार्टीज़, यानी कि नागरिकों को दलों के बीच अपने विकल्प सीमित लगते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या हैं। फर्स्ट, कंटेस्टिंग इलेक्शंस, यानी कि चुनाव लड़ना। सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स एंड रनिंग फॉर ऑफिस, यानी कि उम्मीदवारों का चयन करना और पद के लिए चुनाव लड़ना। नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़, यानी कि नीतियों का निर्माण। प्रपोजिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर वोटर्स टू चूज़ फॉर्म, यानी कि मतदाताओं के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम प्रस्तावित करना। नेक्स्ट, मेकिंग लॉज, यानी कि कानून बनाना। डिबेटिंग एंड पासिंग लॉज इन द लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल में कानूनों पर बहस करना और उन्हें पारित करना।
नेक्स्ट इज़ फॉर्मिंग एंड रनिंग गवर्नमेंट्स, यानी कि सरकार बनाना व चलाना। द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स एंड मैनेज द गवर्नमेंट, यानी कि बहुमत दल सरकार बनाता है और उसका संचालन करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्लेइंग द अपोजिशन, यानी कि विपक्ष की भूमिका निभाना। क्रिटिसाइजिंग एंड चेकिंग द गवर्नमेंट व्हेन नॉट इन पावर, यानी कि सत्ता में न होने पर सरकार की आलोचना करना और उस पर निगरानी रखना। नेक्स्ट इज शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जनमत को आकार देना। रेजिंग एंड हाईलाइटिंग इम्पॉर्टेंट इशू इन सोसाइटी, यानी कि समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना और उजागर करना। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एक्सेस, यानी कि पहुंच प्रदान करना। एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जनता और सरकारी संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करना, यानी कि सेतु का काम करना। ठीक है। ये सारे राजनीतिक दल के कार्य होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा भी, तो उसे याद कर लीजिएगा। बात करते हैं मेजर चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, यानी कि राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि आंतरिक लोकतंत्र की कमी। पार्टी लीडर्स होल्ड मोस्ट ऑफ द पावर एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स हैव द लिटिल से इन डिसीजंस, यानी कि दलों के नेता अधिकांश सत्ता अपने हाथ में रखते हैं और सामान्य सदस्यों की निर्णय निर्माण में बहुत कम भूमिका होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि वंशवादी उत्तराधिकार। लीडरशिप ऑफन स्टेज विद इन अ फैमिलीज विच इज़ अनफेयर एंड मे लीड टू इनएक्सपीरियंस्ड पीपल गेटिंग पावर, यानी कि नेतृत्व अक्सर परिवारों के भीतर ही बना रहता है जो अनुचित है और अनुभवहीन लोगों के सत्ता में आने के कारण बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज मनी एंड मसल पावर, यानी कि धन और बाहुबल। Wealthy candidates and companies influence decisions. Sometimes even criminals are supported because they can win elections. यानी कि धनी उम्मीदवार और कंपनियां निर्णयों को प्रभावित करती हैं। कभी कभी अपराधियों को भी समर्थन मिलता है क्योंकि वे चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नो मीनिंगफुल चॉइस, यानी कि सार्थक विकल्पों की कमी। मोस्ट पार्टीज हैव सिमिलर आइडियोलॉजीज, सो वोटर्स ऑफन फील कंफ्यूज्ड और लिमिटेड इन देयर ऑप्शंस, यानी कि अधिकांश दलों की विचारधाराएं समान होती हैं, इसलिए मतदाताओं को अपने विकल्पों में भ्रम या सीमितता महसूस होती है। ठीक है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दलों को मान्यता देने के मानदंड क्या हैं। फर्स्ट, नेशनल पार्टी, यानी कि राष्ट्रीय दल। अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इफ इट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, यानी कि किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करे। एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में कम से कम वो 4 सीटें जीते। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट पार्टी, यानी कि राज्य दल। अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इफ इट secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats in that assembly, यानी कि किसी राज्य दल को राज्य दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करे और उस विधानसभा में कम से कम 2 सीटें वो प्राप्त करे। ठीक है। अब बात करते हैं 4 नेशनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 4 राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। फर्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सेकंड इज़ भारतीय जनता पार्टी। थर्ड इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। फोर्थ इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसे हम CPIM भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 4 रीजनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 4 क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ अकाली दल, यानी कि जो पंजाब में है। सेकंड इज़ DMK, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो कि तमिलनाडु में है। थर्ड इज़ RJD, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार में है। और फोर्थ इज़ शिवसेना, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है।
अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि राजनीतिक दल के घटक कौन कौन से हैं। फर्स्ट, लीडर्स यानी कि नेता, दोज हु गाइड एंड रिप्रेजेंट द पार्टी। वे लोग जो दल का मार्गदर्शन करते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें हम नेता कहते हैं। सेकेंड इज एक्टिव मेंबर्स, यानी कि सक्रिय सदस्य, पीपल हु वर्क फॉर द पार्टी। वे लोग जो दल के लिए काम करते हैं, उन्हें हम सक्रिय सदस्य कहते हैं। थर्ड इज फॉलोअर्स, यानी कि अनुयायी, सिटीजन्स हु सपोर्ट द पार्टी एंड इट्स आइडियोलॉजी, यानी कि वे नागरिक जो दल और उसकी विचारधारा का समर्थन करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है, इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं पार्टिशनशिप की, यानी कि पक्षपात। अ पार्टिशन इज समवन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पर्टिकुलर पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। यानी कि पक्षपाती वह व्यक्ति होता है जो किसी विशेष दल, समूह या गुट के प्रति दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध होता है। सिंस पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट ओनली अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे नेचुरली इन्वॉल्व पार्टिशनशिप। चूँकि राजनीतिक दल समाज के केवल एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए राजनीति में स्वाभाविक रूप से पक्षपात शामिल होता है। ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ एन अपोजिशन पार्टी, यानी कि विपक्षी दल की भूमिका क्या क्या है। फर्स्ट इज मोबिलाइज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के विरुद्ध प्रतिरोध को संगठित करती हैं ये। सेकेंड इज प्रेजेंट देयर ओन व्यूज इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में अपने विचार प्रस्तुत करती हैं। थर्ड इज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स, यानी कि सरकार की विफलताओं के लिए उसकी आलोचना करती हैं। ठीक है। फोर्थ इज हेल्प कीप अ चेक ऑन द रूलिंग पार्टीज एक्शंस, यानी कि सत्तारूढ़ दल के कार्यों पर नियंत्रण और निगरानी बनाए रखती हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की, यानी कि प्रेरणा के स्रोत क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि बीजेपी। बीजेपी इज इंस्पायर्ड बाय एंशियंट इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों से प्रेरित है। ठीक है। कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व इज अ की पार्ट ऑफ इट्स विजन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व भारतीय राष्ट्र और राजनीतिक की उसकी दृष्टिकोण का एक प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट इज बहुजन समाज पार्टी, यानी कि बीएसपी, जिसे हम हिंदी में शॉर्टकट में बसपा कहते हैं। बीएसपी ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियर रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर, यानी कि इनके विचारों और शिक्षाओं से प्रेरित साहू महाराज, महात्मा फुले और पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। द पार्टी स्टैंड्स फॉर द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड अदर ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़, यानी कि यह दल दलितों और अन्य वंचित समुदायों के हितों और कल्याण के लिए कार्य करता है। ठीक है। अब बात करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा क्या है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एम टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत में एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माण करना था। ठीक है। द पार्टी प्रमोट्स सेकुलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद अ ह्यूमन फेस, एग्जाम्पल रिफॉर्म्स दैट कंसीडर सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी कि यह उन मूल्यों को बढ़ावा देता है जो धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण करती हो और मानवीय दृष्टिकोण के साथ आर्थिक सुधार करती हो। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, यानी कि दलीय व्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला वन पार्टी सिस्टम, जिसे हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। इसमें यह होता है कि केवल एक ही राजनीतिक दल को सरकार चलाने और सत्ता पर नियंत्रण रखने की अनुमति होती है। ठीक है। एग्जाम्पल चाइना, वेयर ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ परमिटेड टू रूल। ठीक है। इसका जो उदाहरण है वो चीन है, जहाँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। सेकेंड इज टू पार्टी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं।
इसमें मल्टीपल पार्टीज में exist and contest elections. However, only two major parties have a real chance of winning a majority and forming the government. Example, यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। इसमें होता क्या है कि अनेक दल मौजूद हो सकते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन केवल दो प्रमुख दलों के पास ही बहुमत जीतने और सरकार बनाने का वास्तविक अधिकार होता है। एग्जाम्पल, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। थर्ड इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इन दिस सिस्टम मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट एंड मे फॉर्म द गवर्नमेंट थ्रू अ कोलाइजन, यानी कि इसमें कई राजनीतिक दल होते हैं और वे गठबंधन के माध्यम से सरकार बना सकते हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज ज्वाइन हैंड्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड गेन पावर, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट, यानी कि जब कई दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं तो इसे गठबंधन या फिर मोर्चा कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, इन इंडिया ड्यूरिंग द 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, थ्री मेजर अलायंस वर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए एंड लेफ्ट फ्रंट। भारत में ये मल्टी पार्टी सिस्टम के तीन एग्जाम्पल हैं। ठीक है। दिस सिस्टम अलाउज डाइवर्स इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू बी रिप्रेजेंटेटेड, बट इट कैन ऑल्सो लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि यह व्यवस्था विभिन्न हितों और विचारों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देती है, लेकिन कभी कभी इससे राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि राजनीतिक दलों में सुधार के प्रयास क्या क्या रहे हैं। फर्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट टू प्रिवेंट elected MLAs and MPs from switching parties. If any elected member changed their party, they lost their seat in the legislative assembly or parliament. This law helps maintain party discipline and reduces political corruption. यानी कि संविधान में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचित विधायक और संसद जो हैं वो दल बदल नहीं कर सकते। ठीक है। यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपना दल बदलता है तो वह विधानसभा या संसद की अपनी सीट खो देता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। ठीक है। यह कानून दल अनुशासन बनाए रखने और राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने में उपयोगी और एवं सहायक होता है। ठीक है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश। टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल बैकग्राउंड, द सुप्रीम कोर्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर एवरी इलेक्शन कैंडिडेट टू फाइल एन एफिडेविट, यानी कि धन बल और आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रभाव को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक चुनाव में उम्मीदवारों के लिए शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। This affidavit must include details of their assessed and any criminal cases pending against them, यानी कि इस शपथ पत्र में उनकी संपत्ति का विवरण और उनके विरुद्ध लंबित किसी भी आपराधिक मामले की जानकारी शामिल होती है। ठीक है। दिस हेल्प्स मेक सच इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल। इससे क्या होता है कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाती है आसानी से। ठीक है। थर्ड इज़ इलेक्शन कमीशन ऑर्डर, यानी कि चुनाव आयोग का आदेश। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट नाउ कंडक्ट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, यानी कि राजनीतिक दलों को अब आंतरिक संगठनात्मक चुनाव कराना अनिवार्य हो गया है। ठीक है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, और उन्हें अपनी आयकर विवरणियाँ जो हैं वो भी जमा करनी होती हैं। ये एकदम नेसेसरी है। ठीक है। बात करते हैं रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर ड्यूरिंग इलेक्शंस की, यानी कि चुनाव के दौरान धन और बाहुबल की भूमिका क्या क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज फोकस मेनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, ऑफन यूजिंग शॉर्टकट्स टू अचीव विक्ट्री, यानी कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती हैं और अक्सर जीत हासिल करने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। दे नॉमिनेट कैंडिडेट्स हु आइदर हैव अ लॉट ऑफ मनी और कैन रेज लार्ज फंड्स, यानी कि वे ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनके पास बहुत अधिक धन होता है या फिर जो बड़े पैमाने पर धन जुटा सकते हैं। ठीक है। इन सम केसेस पार्टीज इवन सपोर्ट क्रिमिनल्स इफ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ विनिंग।
In some cases, parties even support criminals if they have a strong chance of winning. यानी कि कुछ मामलों में यदि अपराधियों के जीतने की संभावना अधिक हो जाती है तो दल उन्हें भी समर्थन देते हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ रिच इंडिविजुअल एंड बिग कंपनीज इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस विच इज़ अ सीरियस कंसर्न। इससे होता क्या है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अमीर व्यक्तियों और बड़ी कंपनियों का प्रभाव बढ़ जाता है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है, ठीक है। अब बात करते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दलों में वंशवादी उत्तराधिकार क्या है। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट फॉलो ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर इन देयर फंक्शनिंग, यानी कि अधिकांश राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपने कार्य प्रणाली में खुले और पारदर्शी तरीकों का पालन नहीं करते। एज अ रिजल्ट ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर्स रियरली राइज टू टॉप पोजीशंस, यानी कि इससे परिणाम ये होता है कि सामान्य पार्टी कार्यकर्ता शायद ही कभी शीर्ष पदों तक पहुंच पाते हैं। लीडर्स ऑफन फेवर क्लोज एसोसिएट्स और फैमिली मेंबर्स गिविंग देम एन अनफेयर एडवांटेज, यानी कि नेता अक्सर अपने करीबी सहयोगियों या परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता देते हैं जिससे उन्हें अनुचित लाभ मिलता है। In many parties, top leadership remains within a particular family, which is unfair to other party members and harmful for democracy. कई दलों में शीर्ष नेतृत्व किसी विशेष परिवार तक सीमित रह जाता है, जो अन्य पार्टी सदस्यों के लिए बिल्कुल सही नहीं है या लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, यानी कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहला कंटेस्टिंग इलेक्शन, यानी कि चुनाव लड़ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉमिनेट कैंडिडेट्स एंड कॉम्पीट इन इलेक्शंस, यानी कि राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करती है और चुनाव में प्रतिस्पर्धा करती है। सेकेंड इज़ पॉलिसी मेकिंग, यानी कि नीति निर्माण। They propose different policies and programs for voters to choose from. The ruling party's policies are expected to be followed by the government. यानी कि वे मतदाताओं के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिसमें से वो चुन सकते हैं। सत्तारूढ़ दल की नीतियों को सरकार द्वारा लागू किए जाने की अपेक्षा होती है इसमें, ठीक है। थर्ड इज़ लॉ मेकिंग, यानी कि कानून का निर्माण करना। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ की रोल इन डिबेटिंग एंड पासिंग लॉज इन द लेजिस्लेचर, यानी कि राजनीतिक दल विधानमंडल में कानूनों पर बहस करने और उन्हें पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। फोर्थ इज़ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का गठन करती है। द पार्टी दैट विन्स मेजॉरिटी फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव इज मेड अप ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, यानी कि जो दल बहुमत प्राप्त करता है वही सरकार बनाता है और वही चलाता है, ठीक है। कार्यपालिका सत्तारूढ़ दलों के सदस्यों से मिलकर बनती है। अब बात करते हैं एडिशनल फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, यानी कि नहीं सॉरी प्लेइंग द रोल ऑफ अपोजिशन। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे एडिशनल फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की। विपक्ष की भूमिका निभाती है। पार्टीज दैट डू नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट एक्ट एज अपोजिशन, यानी कि जो दल सरकार नहीं बनाते वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग एंड चेकिंग द रूलिंग पार्टी एक्शंस, यानी कि ये सत्तारूढ़ दल के कार्यों की आलोचना करते हैं और उस पर निगरानी रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडिशनल फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, यानी कि राजनीतिक दलों के अतिरिक्त कार्य क्या क्या हैं। फर्स्ट, प्लेइंग द रोल ऑफ अपोजिशन, यानी कि विपक्ष की भूमिका। A party that does not win a majority or is not part of the ruling coalition must act as the opposition. It checks the government's actions and policies. यानी कि जो दल बहुमत प्राप्त नहीं करता या फिर सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा नहीं होता है उसे विपक्ष के रूप में कार्य करना होता है। वह सरकार के कार्यों और नीतियों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। सेकेंड इज शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जनमत का निर्माण। राजनीतिक में पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन बाय रेजिंग एंड हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज इन पार्लियामेंट एंड थ्रू द मीडिया, यानी कि राजनीतिक दल संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर और मीडिया के माध्यम से जनमत को प्रभावित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, यानी कि सरकारी तंत्र तक पहुंच प्रदान करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प पीपल कनेक्ट विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड बेनिफिट फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि राजनीतिक दल लोगों को सरकारी संस्थाओं से जोड़ने में मदद करती हैं और सरकार द्वारा लागू कल्याणकारी योजनाओं को जो लाभ होता है उसे दिलाने में सहायक हो देती हैं या फिर होती हैं, ठीक है।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।